रतनपुर गांव में मां दुर्गा का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था, जहां पर गांव के सभी लोग पूजा करने के लिए आते थे। पर कुछ समय से गांव के अमीर सेठों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया था। वे अब गांव के गरीब परिवारों को मंदिर में पूजा के लिए आने से मना कर रहे थे। सेठ जी गांव के परिवार मां दुर्गा के मंदिर में दर्शनों की इच्छा चाहते हैं, परंतु ये समझ नहीं आ रहा कि उन्हें दर्शन करने के लिए किस समय बुलाया जाए, क्योंकि प्रातः काल के समय तो आप जैसे बड़े और अमीर घरों के लोग ही पूजा के लिए आते हैं। अगर मैं उन गरीब परिवारों को आप सबके साथ पूजा के लिए मंदिर में आने की इजाजत देता हूँ, तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो मंदिर का सेवक हूँ, आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। इस इतवार को एक बैठक रख लेते हैं, फिर जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर गरीब परिवारों को मंदिर के दर्शन होंगे। गांव के सभी बड़े बड़े अमीर सेठ मिलकर एक बैठक रखते हैं। काफी देर की बातचीत के बाद वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये बात ठीक रही, हम सब इस बात से सहमत हैं कि माँ दुर्गा का बंटवारा कर देते हैं, यही ठीक रहेगा। माँ का बंटवारा? ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? माँ दुर्गा हमारी माँ है, हम उनका बंटवारा कैसे कर सकते हैं? अपनी औकात में रह, जब यहाँ हम बड़े सेठ फैसला ले रहे हैं तो बीच में क्यों बोल रहा है? तेरी हैसियत नहीं है हम सेठों के आगे बोलने की। सेठ जी, अब ये बंटवारा किस तरह से करना है ये भी हम इन्हें बता देते हैं। देखो, माँ दुर्गा के मंदिर के अंदर अब गांव के सभी गरीब परिवारों का प्रवेश निषेध है। मंदिर के भीतर हम अमीर सेठ पूजा करेंगे और सभी गरीब परिवार केवल मंदिर के बाहर खड़े होकर ही माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं। बस, अब हो गया बंटवारा। पर सेठ जी, यह तो अन्याय है। भगवान के लिए सभी भक्त एक समान हैं। माँ दुर्गा के लिए तो हम सभी भक्त एक हैं। फिर आप ये अमीर गरीब का भेदभाव क्यों कर रहे हो? आपको पता है, कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाले हैं। सबको माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है। अगर हम मंदिर के भीतर नहीं जाएंगे तो माँ दुर्गा की मूर्ति के दर्शन कैसे करेंगे? फैसला हो चुका है, अब नहीं बदलेगा। चलो भाई, चलो सब अपने अपने कामों पर चलो। इन बेकार की बातों को सुनने का हमारे पास समय नहीं है। सभी सेठ वहां से चले जाते हैं। कोई भी गांव वालों की बातों को नहीं सुनता। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो जाता है। अमीर सेठ माँ दुर्गा की पूजा आरती के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, पर गरीब बेचारे मंदिर के बाहर से ही माँ दुर्गा के दर्शन कर रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पंडित जी, ध्यान रखना, कोई भी गरीब मंदिर के भीतर प्रवेश ना करे। मंदिर के भीतर हम सभी सेठ रहेंगे और ये सब गरीब बाहर से ही दर्शन करके घर जाएंगे। माँ दुर्गा, ये कैसा भेदभाव है? इन अमीर सेठों ने तो आपका दर का बंटवारा कर दिया है। कुछ करो माँ, हमें इस दुविधा से बाहर निकालो। हमें आपके दर्शन करने हैं। आपका ये प्राचीन मंदिर हमारे पूर्वजों के जमाने से प्रचलित है। हम आपके इस मंदिर में कई वर्षों से आ रहे हैं, पर अब आपके मंदिर में हमारा प्रवेश निषेध कर दिया गया है। माँ, ऐसा अन्याय मत होने दो। अपने बच्चों की पुकार सुनो। हमसे ये बंटवारा सहन नहीं हो रहा। सब गरीब माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। अपने भक्तों की दर्द भरी पुकार सुनकर माँ दुर्गा की आंखों से भी अश्रु बहने लगते हैं और वह क्रोध में आ जाती है। पूरे गांव में आंधी तूफान आ जाता है। मंदिर के घंटे बजने लगते हैं, मानो कोई भयानक तूफान आने वाला हो। सभी अमीर सेठ घबराकर मंदिर के बाहर आ जाते हैं, पर गरीब परिवारों को कुछ भी नहीं हुआ। वे सब सही सलामत खड़े थे। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है गांव में कोई तूफान आने वाला हो, परंतु गांव के गरीब परिवारों पर तो कोई संकट आया ही नहीं। वो सब तो आराम से खड़े हैं, फिर हम क्यों दुविधा में? तभी माँ दुर्गा की आवाज गूंजने लगती है। क्योंकि तुम सब ने मेरी पूजा का अपमान किया है, मेरा बंटवारा किया है, अमीर गरीब में भेदभाव किया है, इसीलिए आज मैं तुम सभी अमीर सेठों पर क्रोधित हूँ। तुम सब अमीरों को अपने धन का इतना घमंड है? मैं तुम्हें क्षण भर में निर्धन बना सकती हूँ। मैं अपने सीधे साधे भक्तों को उनकी पूजा का फल अवश्य दूंगी, और इस गांव के जितने भी गरीब परिवार हैं जिन्होंने मेरी सच्चे मन से पूजा की है, अब उनके घर भी धन धान्य से भरपूर रहेंगे। परंतु तुम सब अमीर सेठ मेरे क्रोध का शिकार हो जाओ। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, हमें क्षमा कर दो। हमें अपनी भूल का एहसास है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अब हम कभी भी किसी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करेंगे। हाँ, आपकी पूजा सबको करने का अधिकार है, हमें क्षमा कर दो। माँ दुर्गा तो करुणा की देवी हैं। जब भी कोई भक्त उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगता है तो वो उन्हें क्षमा कर देती हैं। उस दिन के बाद रतनपुर गांव में कभी भी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं हुआ। अब सब एक साथ मिलकर माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करने लगे।